ये आपको, बल्कि ये जो एल्गोरिथम है ब्रेजनहेम लाइन जनरेशन एल्गोरिथम, उसने निकाल के दिया है। जब आप इस एल्गोरिथम को रन करते हो तो वो आपको ये कोऑर्डिनेट निकाल कर देता है। तो ये एल्गोरिथम आप 3 पॉइंट्स में आसान भाषा में समझा देना एग्जामिनर को, तो वो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो उसमें एल्गोरिथम में फर्स्ट पॉइंट है आपका कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है लेफ्ट टू राइट, जिसमें कि x1 जो है स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है वो x2 से, यानी अगर ये x2 है हमारा और ये x1 है, यानी 0 x1 x2 आपका 4, तो यहाँ पर शर्त ये होगी कि x1 जो है वो 4 से यानी x2 से लेस देन होना चाहिए, लेसर होना चाहिए, ठीक है। एंड सेम इन द केस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, जो y1 है वो y2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो वी नो 0 इज लेस देन 4, तो इन द बोथ केसेस यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी 0 है, ये भी 0 है, और ये 4 है, ये 4, तो 0 इज लेस देन 4। एक्स और वाई दोनों की यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड पॉइंट है स्लोप ऑफ द लाइन इज बिटवीन 0 एंड 1, वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। तो इसका मतलब है कि स्लोप जो है, स्लोप आपका पता है, अगर ये लाइन जा रही है तो किस एंगल पे एक्स कोऑर्डिनेट्स जो एक्स एक्सिस है उसके किस एंगल पे ये बन रहा है वो स्लोप होता है आपका। तो जो स्लोप है वो उसकी वैल्यू हमेशा टेन थीटा करके आती है। तो वो जो m इजिकल टेन थीटा है वो ये थीटा होता है, ये दैट शुड बी बिटवीन 0 एंड 1। और फिर एक हम जो है लाइन ड्रॉ करते हैं लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ। आप देख रहे हो, ये मैं दिखाती हूँ आपको। अगर ये हैं ऐसे तो लोअर लेफ्ट से अपर राइट, ये लो पॉइंट है, ये अपर पॉइंट है, और ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो ऐसे जाना चाहिए कुछ, ठीक है। और जो ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाता है उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, ओके। मतलब जो वो थीटा एंगल है उससे निकलता है स्लोप आपका। आपने पढ़ा भी होगा यार, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ऐसा करके जो होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो होता है एक तरीके से, है ना, वो स्लोप होता है आपका। अब हम जो सेकंड हमारा क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट जो था हमारा वो ये था, कंपेयर इट विद DDA लाइन जनरेशन एल्गोरिथम। दैट मीन्स अगर ब्रेजनहेम लाइन जनरेशन एल्गोरिथम भी लाइन जनरेट करके दे रही है एंड DDA लाइन जनरेशन एल्गोरिथम भी लाइन जनरेट करके दे रही है, तो आपका दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है। तो हम लोग ये 5-6 पॉइंट्स है मैंने लिख दिए हैं, आप चाहे इनको याद कर लेना यार। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको आधे आधे नंबर तो दिलवा ही देगा, इसी से आपके 3 नंबर तो मिल जाएंगे और 2 नंबर आपको ये डेफिनेशन और एल्गोरिथम लिखने के मिल जाएंगे। 5 नंबर आपके पक्के हैं। और मैं आपको ये पॉइंट्स बता देती हूँ कि जो DDA लाइन जनरेशन एल्गोरिथम है वो लेस एफिशिएंट होता है, जबकि ब्रेजनहेम लाइन जनरेशन एल्गोरिथम मोर एफिशिएंट होता है। इसका जो रीज़न है मेन मैं बताती हूँ आपको। क्या होता है, जब DDA लाइन जनरेशन एल्गोरिथम हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो बीच के कोऑर्डिनेट्स निकल के आते हैं दैट शुड नॉट बी लाइक, दैट इज़ नॉट नेसेसरली कि वो इंटीजर पॉइंट्स होंगे, बट ब्रेजनहेम लाइन जनरेशन एल्गोरिथम में ये नेसेसरी है, ये कंडीशन है कि इंटीग्रल पॉइंट्स ही मुझे चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, जो बीच की वैल्यूज़ आ रही जो कोऑर्डिनेट्स है वो इंटीजर में ही होनी चाहिए। जबकि DDA लाइन जनरेशन एल्गोरिथम में वो फ्लोट पॉइंट्स भी हो सकते हैं। फ्लोट पॉइंट्स यानी 1.02 5.69, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट्स। तो फ्लोटिंग पॉइंट्स मतलब कि पॉइंट की फॉर्म में आएगा। तो लेकिन ब्रेजनहेम लाइन जनरेशन एल्गोरिथम में दैट शुड बी अ कंप्लीट इंटीजर 1 2 और 9 समथिंग लाइक दैट, ओके, नो पॉइंट वैल्यू। एंड अगर हम देखें इसी की वजह से, इसी पॉइंट को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं, कैलकुलेशन स्पीड जो है आपकी लेस हो जाएगी, क्योंकि सेम रीज़न फ्लोटिंग पॉइंट है उसकी वजह से जब कैलकुलेशन हम करते हैं तो स्पीड कम मिलेगी हमें। जबकि यहाँ पे इंटीजर पॉइंट है तो जो फास्ट वो ब्रेजनहेम लाइन जनरेशन एल्गोरिथम है वो फास्टर वर्क करेगा, ओके। यार सेम केस है जब हम ह्यूमन है, एज अ ह्यूमन अगर हम देखें तो मैं आपको कहूँगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ये 1 और 5 को मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यही सेम रीज़न है। एंड अगर आप देखोगे ये जो चीज़ है इसी फैक्टर की वजह से, इतनी कैलकुलेशन स्पीड लेस होने की वजह से टाइम लगता है, इसलिए दिस इज़ मच कॉस्टलियर दैन ब्रेजनहेम लाइन जनरेशन एल्गोरिथम। ब्रेजनहेम लाइन जनरेशन एल्गोरिथम आपका काफ़ी चीपर है दैन DDA लाइन जनरेशन एल्गोरिथम, ओके। एंड ड्यू टू दिस आप देख रहे हो इसी एक चीज़ की वजह से, सिर्फ इसी एक चीज़ की वजह से, कि फ्लोटिंग पॉइंट पर है, इसी एक चीज़ की वजह से इतने सारे पॉइंट्स बन गए। इसी की वजह से इसकी एक्यूरेसी भी कम होती है, प्रिसीजन भी कम होता है। जबकि ब्रेजनहेम लाइन जनरेशन एल्गोरिथम में एक्यूरेसी भी ज़्यादा है, प्रिसीजन भी ज़्यादा है। एंड
इसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती ही नहीं है कैलकुलेशन में, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन होती है। एंड ऑप्टिमाइजेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन DDA लाइन जनरेशन एल्गोरिथम, जबकि यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन भी प्रोवाइड की जाती है। तो ड्यू टू विच जो आंसर होता है हमारा, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बीच के लाइन की कोऑर्डिनेट्स, वो हमें बढ़िया से मिलते हैं, ऑप्टिमाइज्ड मिलते हैं। तो दिस इज़ ऑल। जो हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज स्कैन लाइन पॉलीगन फील्ड एल्गोरिथम, डिस्टिंग्विश इट विद फ्लड फिल एल्गोरिथम। ओके, तो हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मूव फॉरवर्ड। ओके, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है। थैंक यू।